तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट फैसले का असर दिखना शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ से नई नोटिस जारी हुई है, दिखाते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती संशोधन डेटा में संबंधित जो नोटिस है वो जारी हुई है, इस आदेश का विश्लेषण करेंगे। और घरेलू गैस सिलेंडरों में भारी छूट के आदेश दिए जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग न्यूज़ में देख सकते हैं, 200 रुपये सस्ता हुआ घरेलू एलपीजी सिलेंडर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा है कि सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कटौती करने की मंजूरी दे दी है। ठाकुर ने कहा कि साथ ही 75 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत नए एलपीजी कनेक्शन भी दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जगत प्रकाश नड्डा जी का भी ट्वीट आ चुका है, जेपी नड्डा जी का, कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रसोई गैस की कीमत में भारी कटौती का निर्णय लेने के लिए हृदय से आभार। अब उज्ज्वला लाभार्थियों को घरेलू जो रसोई गैस है 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और अन्य सभी उपभोक्ताओं को रसोई के सिलेंडर में 200 रुपये की छूट मिलेगी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी नारी शक्ति को मोदी जी का उपहार। तो यहाँ पर 4:31 29 अगस्त का ऑफिशियल ट्विटर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैसिव डिस्काउंट मिला है उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का और 200 रुपये आम नागरिक को। तो एक बड़ी छूट कही जा सकती है, क्योंकि जो सिलेंडर के कीमत हैं वो आसमान छू रहे थे। अब दोस्तों मुद्दे पर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया है जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बीएड छात्रों को प्राथमिक की भर्ती में काउंसलिंग के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं और साथ ही साथ उनकी अगर नियुक्ति भी होती है इस बीच तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी नियुक्तियाँ हाई कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर निर्भर करेंगी। क्योंकि हाई कोर्ट में अभी अंडर प्रोसेस है, निर्णय पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से बीएड छात्रों को रोका था 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कुल मिलाकर के यहाँ पर वो आदेश स्थगन वाला वो सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया है। तो ये सीधा लाभ बीएड के छात्रों को मिला है। यहाँ से दोस्तों 90% चांसेस यही हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड को एंट्री फाइनली मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चूँकि आदेश दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इनजस्टिस हो रहा है छात्रों के साथ, चूँकि 11 अगस्त के जजमेंट आने के पहले ही वहाँ सारी प्रोसीडिंग हो चुकी थी, काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया लास्ट चरण में थी। तो ऐसे में उन छात्रों को रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से नहीं रोका जा सकता है, भूतलक्षी प्रभाव से। यानी कि जो आज चीज़ें घटित हुई हैं, जो आज आदेश आया है, उसका प्रभाव हम 5 साल पहले से नहीं ले सकते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस पर तुरंत अमल भी किया है। यहाँ पर दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ प्रथम तल खंड सी इंद्रावती भवन अटल नगर, यहाँ पर 29/8/2023 यानी कि आज ही का ये लेटर है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को कि सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन विषयक। तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 31 अगस्त से किए जाने का निर्णय लिया गया था। 31 अगस्त से किए जाने संबंधित दस्तावेज सत्यापन स्थगित किया जाता है। जो सत्यापन की नई तिथि है उसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। मतलब कि काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अब इसकी डेट एक्सटेंड होगी, चूँकि इसके आदेश का अवलोकन करना पड़ेगा और आदेश के अवलोकन के बाद उस पर जो है निर्णय लेगी छत्तीसगढ़ की सरकार और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग वहाँ का है। तो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो चुका है। 29 अगस्त का ये लेटर है और ये दोस्तों जजमेंट भी आज ही का डेट का है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जजमेंट आज ही की डेट का है, 29 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी है। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है इन द मीन टाइम नाउ विथ स्टैंडिंग
द पेंडेंसी ऑफ दीज petitions द petitioners herein may also implead themselves before the High Court in the writ petition, and if the High Court deems it fit to hear the parties and consider the writ petition of its own merit, and in accordance with law, there shall be no impediment for the High Court to proceed on merits in the matter, since these petitioners are limited to aspect of interim order। तो ये आज ही का दोस्तों आदेश है, और यहाँ पर दोस्तों द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द सेम बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और यहाँ पर दोस्तों लिखा भी है कि ये यहाँ पर देखिए 5068 ये देवेश शर्मा वाला है। दिस स्टेज इंटरप्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड नॉट बी जस्टिफाइड। तो यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है, और इसी वजह से 21 अगस्त का जो हाई कोर्ट का जजमेंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोकने का, यानी कि बीएड कैंडिडेट्स को, उसको जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए शैल कंटिन्यू एंड अपॉइंटमेंट्स इफ एनी मेड देयर अंडर विल हाउएवर रिमेन सब्जेक्ट द रिजल्ट ऑफ द कंसिडरेशन टू बी मेड बाय द, ये मतलब कि जो फाइनल ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से जो अपॉइंटमेंट हैं वो अफेक्टेड रहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना आज ही की डेट पे ये जारी हो चुकी है। विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टियां जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रगति, आरक्षण कोड की, जाति, पता, शैक्षणिक, साफ तौर पर देखें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को 1 सितंबर से 3 सितंबर तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करें। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। ये साफ तौर पर लिखा गया है। अपलोड किए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। तो 1 to 5 वाले अभी रुकेंगे। जिले में दिनांक 4 सितंबर से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पर अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने डीएलएड और बीएड दोनों करके रखा था लेकिन उन्होंने धोखे से बीएड का जिक्र किया है, तो उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो अपना चेंज करके डीएलएड वाला कर लें। इसको बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने खुद कहा है। तो बीएड वाले टेंशन न लेगा, अगर उन्होंने डीएलएड कर रखा है तो उनका सुधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।